नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश शुक्ला। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर, जिसमें अभी आप लोगों ने एक ट्रेड देखा टीसीएस का। तो टीसीएस के ऊपर ट्रेड करने का तरीका क्या था, लॉजिक क्या था, उस लॉजिक के ऊपर बात करेंगे, जो चीज़ें आपको समझ में आए और वो ट्रेड करने के तरीके के बारे में। ये है टीसीएस का चार्ट और आप देखोगे टीसीएस का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे है। तो ठीक है, हम लॉजिक की बात करते हैं। देखिए क्या है ना, OI प्राइस वॉल्यूम OI एक मेथड से हम लोग वॉल्यूम को पकड़ते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को पकड़ने के लिए और दाएं बाएं देखेंगे तो हमें OI मिल जाएगा। तो OI में जब चेंजेज हुआ था तो हम देखते हैं कि मंथली एक्सपायरी कब थी। मंथली एक्सपायरी इसकी 25 अप्रैल को थी। ठीक है, इस ट्रेड को जो मैंने पकड़ा किस तरीके से वो जानते हैं। स्टेटस पे मेरे सब है, आप देख सकते हैं। तो 25 अप्रैल की हम बात करेंगे। 25 अप्रैल मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि क्या था, यहाँ पे एक्सपायरी हुई थी मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी कब होती है? प्रत्येक लास्ट के गुरुवार को होती है। सब बातें मुझे आपको पता होंगी, इसलिए मैं डिटेल में बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो 25 अप्रैल को एक्सपायरी थी। इसके बाद क्या हुआ था, एक सडनली वॉल्यूम यहाँ पे आया था। तो आप ये देखोगे कि इस दिन कुछ आया था। इस दिन का मैंने 5 मिनट का मार्क किया और मैं बोला हूँ कि 5 मिनट का मैं वही मार्क करता हूँ जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, कहीं भी मैं बीच में नहीं था। हम चलते 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को देखने के बाद देखिए कितना इजी इस ट्रेड को बनाया गया, उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, 26 अप्रैल की मैं डेट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे आया, नीचे आया। 25 अप्रैल को एक्सपायरी था, तो 25 अप्रैल को जब एक्सपायरी था मंथली, तो OI वहाँ बड़ा हो गया 26 को। आप जाके देख सकते हैं, फ्री के सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहेंगे, नहीं तो पेड वर्जन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए इस एरिया को हमने मार्क कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं आज के ऊपर। देखिए प्राइस का, अब इसमें 5 मिनट का वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं आया था, लेकिन मैंने धारणा बनाई थी कि इस धारणे के ऊपर मैं ट्रेड करूंगा। तो प्राइस का आप देखोगे तो हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे आया था, सबसे ज़्यादा ये था, इसी रेंज में आया था। ठीक है, तो आज ही ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि मुझे एक ट्रेंडिंग जोन भी मिला। यहाँ पे एक ट्रेंडिंग जोन मिलने की वजह से मैंने इसको मार्क कर लिया था कि प्राइस कुछ ना कुछ इस एरिया पे आने का मैं वेट कर रहा था। इसमें आप देखोगे तो मंथली ब्रेकआउट भी होगा। तो इस बिहाफ पे मैंने इसको ट्रेड, जब आप देखोगे ट्रेड लाइव, तो ये दोनों लाइनें आपको नहीं दिखेंगी। ठीक है, ये दोनों लाइनें नहीं दिखेंगी, ये ट्रेंडिंग जोन की लाइनें दिखेंगी। मैं तो जल्दी निकल गया 3856 में, सॉरी। आप देखोगे मेरे स्टेटस पे तो आपको दिखेगा। तो इस तरीके के आप ट्रेड करोगे तो आपको एग्जैक्ट कहाँ पे एंट्री करना है आपको पता चल जाएगा। ओपन प्राइस मेथड से भी आप चेक कर सकते हो, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा। रही बात सिप्ला की, जो हमने 1500 की सी की ट्रेड बुक किया था और मैंने एक फ्राइडे का वीडियो बनाया था, उस दिन के वॉल्यूम से आप देखोगे नीचे गिरा होगा। ठीक है, तो इस सिप्ला का ट्रेड आप देखोगे तो बहुत अच्छे ट्रेड, मुझे 3-4 ट्रेड इसके अंदर मिले। अब डेली में देखो, मैंने एक्सप्लेन किया है इन सब चीज़ों को, आप जाके देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से कि 25 का कहाँ था। ये दिन 25 था। 25 के बाद आप देखोगे कि इस दिन क्या हुआ था, 24 को आया था। इसके अंदर OI बढ़ा होगा 24 को, 25 की एक्सपायरी थी, इसके अंदर को आके पलट जाना चाहिए। और एक यहाँ डोजी था। ठीक है, तो लोग आपको ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट होने के बाद आपको मार्क करके देंगे यहाँ कहीं पे 2482 से 1% चला जाए, वो परसेंट। तो हमने 8 पे भी लेके 6 पे भी लेके 18 पे बेचा है। कल का आप 1500 सी देखोगे तो आप देख सकते हैं, मेरा PNL देख सकते हैं। मेरे स्टेटस पे तो बताता हूँ, नहीं देखते। मैंने एक बार कभी कहा था कि मलाई ट्रेड में शुरू करूँगा, लेकिन क्या है कि मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि जो आप एक धारणा से काम करोगे तो काम करेगा। आप कोई किसी के चैट मैंने पढ़ा था कि सर प्रो में वाले में डाला था कि 4 साल से मैं 18 से जुड़ा हूँ, मुझे कुछ बताया नहीं गया है। वो भाई, मैं एक चीज़ को, एक मेथड को आप बता रहा हूँ, आप फिर भूमिका ट्रेडर वाले के पास चले गए, किसी और के पास चले गए, वहाँ हैकन ऐसे यूज़ करने लगे, तो आप खुद ही अलग अलग मेथड यूज़ करोगे तो आपको मैं क्या बता पाऊँगा।
मैं तो एक चीज़ ही बताता हूँ कि आप किसी एक चीज़ को पढ़ो, वीकली को पकड़ लो, मंथली को पकड़ लो, जो भी आपसे हो रहा है। अगर वो सब भी नहीं करना चाहते हो, एक्सेल सीट नहीं बनाना चाहते, तो आप क्या करो कि डायरेक्ट 5 मिनट का ब्रेकआउट आए उसके ऊपर ट्रेड करो। जैसे आज पोजीशन के लिए पोजिशनली ट्रेड मैंने बोला था कैनरा बैंक का, ठीक है। इसमें भी देखोगे 5 मिनट का वैल्यू में 1 मिनट पे भी इसने नहीं तोड़ा है, ये देखिए। तो आप इसमें ट्रेड बना सकते हो आप। तो उन चीज़ों को आपको समझ के ट्रेड करना पड़ेगा कि करना कहाँ है, ठीक है। मंथली ब्रेकआउट बहुत है, सिप्ला में है, इन्फोसिस में भी है। तो आप देखोगे एक्सपायरी जो होती है, एक्सपायरी के बाद प्राइस है कहाँ, मंथली एक्सपायरी होती है उसके बाद प्राइस है कहाँ, तो आपको दिखेगा डेली में। आप देखिए इसका, ठीक है। क्योंकि ये लाइन यहाँ मार्क किया था कि गैप डाउन यहाँ से यहाँ खुला था। आप देखोगे इस यहाँ पे प्राइस इसके अंदर है। अगर 25 अप्रैल का मैं मार्क करूँ इसके अंदर, तो आपको यहीं कहीं दिखेगा ये। ये देखिए यहाँ बढ़ा था, तो इस एरिया से प्राइस ऊपर है, तो आप ट्रेड एक ही ट्रेड तो बनाना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से एक डिसिप्लिन ट्रेड करने से आपका बन जाएगा। मैंने अपने स्टेटस पे आज का पोस्ट किया है इन्फो से कैनरा बैंक का और टीसीएस का। तो यही लॉजिक था टीसीएस को ट्रेड करने का। तो आप कभी भी आप देख लो कौन सा मतलब स्टॉक आप सिलेक्शन कर रहे, तो आप ये देखिए कि भाई एक्सपायरी ओवाई बढ़ा है तो उसके बाद प्राइस ने क्या किया है। आप 25 ए है, ठीक है, 25 अप्रैल का है, तो यहाँ से प्राइस गया तो इसके बाद है, तो आपको इसमें भी एक ट्रेड आपको मिल जाता। और नहीं मिला है तो मतलब ये पकड़ा है, कल तक या परसों तक आपको इसमें दे जाए। क्योंकि जब इसके ऊपर है तो मोस्ट ऑफ है कि इसकी एक्सपायरी ऊपर ही हो जाए, वो देखना पड़ेगा। ओवाई मेरे ख्याल से सबको देखना आता होगा, तो आप चेक करिए, जाके देखिए कहाँ ओवाई बढ़ा हुआ। ये तो सबसे हाईएस्ट डिलीवरी वैल्यू है, तो इसका 5 मिनट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कहाँ हो जाएगा। अगर नीचे रहेगा तो 25 अप्रैल का अगर हम देखें, अभी तो ये सबसे ज़्यादा यही है, ये तो यही मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब इसमें तो देखिए आज का था यहीं से ही। अब इसमें किसी दिन वॉल्यूम आता है या कुछ ट्रेंडिंग जोन बनता है, कुछ बनता है, उस बिहाफ पे आप पकड़ते आओगे तो आपको ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड को चूज़ करना है और उसके ऊपर ट्रेड करना है। अब किसी ने पूछा सर निर्मल सर के जो भी मतलब ज़्यादा से सक्सेसफुल ट्रेड किए, तो निर्मल सर के जो सक्सेसफुल जो ट्रेड किया है उन्होंने मंथली, मेरे हिसाब से कि मंथली ब्रेकआउट पे ट्रेड किया है उन्होंने। उनके जो भी स्टॉक मतलब आप देखोगे स्टॉक सिलेक्शन के बाद, तो मुझे लगता है 60% के ऊपर जो है मंथली ब्रेकआउट के ऊपर उन्हें ट्रेड किया है। तो आपको भी अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको कोई एक मेथड चूज़ करना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे ट्रेड करना पड़ेगा कि मंथली कर लूँ या वीकली कर लूँ या क्वार्टरली कर लूँ, जो भी हो आपको देख के करना पड़ेगा। ओके, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।